श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 10वां अध्याय। शिव जी की तपस्या भंग करने के कारण कामदेव का भस्म होना। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा ने आगे की कथा राजा को बताई। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा बोले, हे राजा श्रुतकीर्ति, माता सती के द्वारा प्राण त्यागने के उपरांत भगवान शिव जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और वे वैराग्य धारण कर गंगा जी के तट पर तपस्या करने लगे। प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती ने राजा हिमालय के घर मेनका के उदर से पार्वती के रूप में जन्म लिया और वहीं पर उनका लालन पालन हुआ। उनके जन्म से चारों ओर आनंद ही आनंद और खुशियां छा गई। और उसी काल में तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि वह न देवताओं से मरे, न राक्षसों से, न मनुष्यों से और न किसी पशु पक्षी से मरे। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, यह असंभव है, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। फिर तारकासुर विचार करके श्री ब्रह्मा जी से बोला, ठीक है, यदि मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ भगवान शिव जी के पुत्र से ही हो, क्योंकि राक्षस यह जानता था कि भगवान शिव जी की जो पत्नी थी, उन्होंने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए हैं और भगवान शिव जी भी वैराग्य धारण कर अनंत काल से तपस्या में लीन है। इसलिए वह सोचता था कि जब भगवान शिव जी की पत्नी ही नहीं होगी तो पुत्र कहाँ से होगा, और इसी कारण मेरी मृत्यु भी कभी नहीं होगी। श्री ब्रह्मा जी ने उसका वरदान सुनकर उसे वरदान दिया, तथास्तु कहकर फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके तारकासुर ने सभी को दुख देना प्रारंभ कर दिया और अपने वरदान का दुरुपयोग करने लगा। देवताओं को युद्ध में परास्त कर उन्हें अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को अपनी दासी बनाकर रखने लगा। इस प्रकार जब सभी देवता अत्यंत दुखी हो गए, तब वे सब मिलकर श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपना सारा हाल सुनाया। श्री ब्रह्मा जी ने उनके दुखों को सुनकर कहा कि वरदान देते समय हमने इस राक्षस से कहा था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव जी के पुत्र के अतिरिक्त और किसी उपाय से नहीं होगी। अब मेरी बात सुनो। माता सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे और अब उनका जन्म पार्वती के रूप में राजा हिमालय के घर में हुआ है। परंतु भगवान शिव जी हिमालय के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। अब हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे भगवान शिव जी और माता पार्वती का पाणी ग्रहण हो सके। तब सभी देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से विचार विमर्श किया और फिर इंद्र ने अपने कार्य सिद्धि के लिए श्री नारद जी को याद किया। श्री नारद जी नारायण 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 मंत्र का जाप करते हुए वहां प्रकट हुए। देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर आसन पर बैठाया और सारा हाल बताया और बोले कि अब आप हिमालय के घर जाइए और उन्हें प्रेम पूर्वक मनाइए कि पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव जी की पत्नी सती थी और अब वह पार्वती के रूप में आपके घर में जन्मी है। सती के वियोग में भगवान शिव जी आपके शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं
इसलिए हम सभी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ कराइए, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो। श्री नारद जी इंद्र आदि देवताओं से विदा लेकर जैसा कहा गया उसके अनुसार ही कार्य करने के लिए वे राजा हिमालय के घर की ओर चल पड़े। फिर सभी देवताओं ने विचार किया कि भगवान शिव जी तो इस वक्त हिमालय पर्वत के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं और हम उन्हें किस प्रकार जागृत करें जिससे वे पार्वती के संग विवाह करें। फिर विचार करके इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि देवताओं के लिए और संपूर्ण जगत के हित के लिए आपको भगवान शिव जी की तपस्या भंग करनी होगी। इसलिए आप तपोवन में जाइए जहां भगवान शिव जी तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या भंग करें जिससे भगवान शिव जी मोहित हो जाए और हमारे सभी कार्य पूरे हो जाए। कामदेव आज्ञा प्राप्त कर रति के साथ तपोवन में वसंत ऋतु का प्रसार किया। कामदेव ने अनेकों प्रकार से भगवान शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। तब कामदेव ने एक बाण निकाला और शिव जी के हृदय में मारा, जिससे भगवान शिव जी का मन चलायमान हो गया और कामदेव दूसरा बाण चलाने ही वाले थे कि शिव जी को यह विचार उत्पन्न हुआ कि मन चंचल होने का क्या कारण हो सकता है। और जब उन्होंने नेत्र खोलकर देखा तो सामने कामदेव हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हैं, जिससे भगवान शिव जी ने क्रोध से अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसकी भयंकर अग्नि की लपटों से कामदेव जी वहां पर तत्काल भस्म हो गए। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा बोले, हे राजन, देखो, देवताओं ने अपना हित सिद्ध करने के लिए सफल प्रयास किया, परंतु प्रयास सफल तो नहीं हुआ, उल्टा अनर्थ हो गया। इसलिए किसी भी साधु, संत, ब्राह्मण, सत्पुरुषों तथा भगवान का कभी निरादर अथवा अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। साधु, संत, ब्राह्मण, सत्पुरुषों और भगवान में जो भेद करता है कि यह बड़ा भगवान, यह छोटा भगवान, यह निम्न स्तर का जो भेद करता है, यह दुष्टता और अवज्ञा करता है, वह सदा दुख पाता है और उसी कारण से उन्हें निम्न योनि में आना पड़ता है। हे राजन, इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश के राजा ने भी सच्चे साधु, संत, महापुरुषों और तेजस्वी ब्राह्मणों की अवज्ञा कर उनका निरादर किया था, उनमें भेदभाव किया था और इसके साथ ही उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा ना मानकर भी बड़ा अपराध किया था। उन्हें मान सम्मान और आदर सत्कार न देकर सदा निम्न कर्म करने वालों के लिए ही दान पुण्य करता रहा, जिस कारण से उन्हें इस प्रकार की योनि में आना पड़ा। इसी प्रकार प्रजापति दक्ष ने भी कष्ट उठाया और कामदेव ने भी शिव जी का अप्रिय करने के कारण दुख उठाया। वैशाख मास महात्म शिव जी का तप भंग और कामदेव के भस्म होने बाबत 10वां अध्याय समाप्त।